अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अभी रमज़ान स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, आप इसको देखेंगे, तब तक इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो चुके होंगे या एटलीस्ट 1-2 दिन ही बचे होंगे। मेरी रमज़ान की काफ़ी सारी तैयारियाँ हो गई हैं। आप लोग बताइएगा आपने क्या क्या कर दिया है। आज की वीडियो में जो मैं थोड़ा बहुत डेकोरेट करने वाली हूँ रमज़ान के मुनासबत से, और ये बिल्कुल भी करना अहम नहीं है, लेकिन हर किसी का लाइफस्टाइल होता है, हर किसी को कोई चीज़ें पसंद होती हैं और मुझे भी जो है वो ये चीज़ पसंद है कि थोड़ा बहुत डेकोरेट मैं कर लूँ। वैसे तो रमज़ान महीना इबादत का है, हमें उसी पे फोकस करना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हम ज़माने के लिहाज से भी चीज़ें कर लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं। कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ मैंने न्यू बाय की हैं, कहाँ से बाय की हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, और फिर देखते हैं कि किस तरह से एडजस्टमेंट बनती है, कौन सी चीज़ कहाँ पे फिक्स होती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जी, ये है वो स्पेस, ये है मेरा डाइनिंग टेबल। कोई ख़ास डाइनिंग टेबल नहीं है, बस मैंने इस पर रनर बिछा दिया है ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। ये कुछ चीज़ें जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और ये है वो विंडो जिसको डेकोरेट करना है। ये हम क्योंकि यहाँ पे अफ्तार करेंगे, सहरी करेंगे, तो बेहतर है कि हम इसी जगह को करें। और नमाज़ कॉर्नर के लिए मैं कौन सा कॉर्नर यूज़ करूँगी वो मैं अभी आपको शेयर करती हूँ। पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। ओके, ये जो है मैंने ख़रीदा था, इट्स रमज़ान बैनर, और ये मैंने ख़रीदा है मेरे ख्याल से टेडी से। मेरा इरादा ये है कि आप इसको हैंग कर सकते हैं, तो या तो मैं इसको यहाँ हैंग करूँ या फिर जो मेरा मेन डोर है उस पर भी मैं इसको हैंग कर सकती हूँ। तो लेट्स सी के ये मेरे पास लास्ट है, रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है, तो वो भी मैं इस विंडो पे लगा सकती हूँ। सो अभी हम सेटिंग करके देखेंगे कहाँ पे क्या चीज़ लगती है। और इसके अलावा गोल्डन काफ़ी चीज़ें मार्केट में आई हैं, लेकिन इसका जो गोल्ड है वो ना इतना मज़े का गोल्ड नहीं है, अजीब चीप सा गोल्ड है। बट खैर, अब जिस तरह का भी गोल्ड मार्केट में मौजूद है हम वही यूज़ करेंगे। ये एक ट्रे है जो कि मैं यूज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा जो चीज़ मुझे दिखी थी, ये बहुत अच्छा प्यारा सा डेकोरेशन है, सॉरी इट्स अ कैंडल स्टैंड। और इसके अलावा जो ना ये मुझे बहुत अच्छा दिखे, अगर आप देखें इट्स अ मनी एनवेलप। मैं अभी खोल के भी दिखाती हूँ। वैसे तो यहाँ पे कोई ईडी किसी को देनी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे हैं। दिल चाहा था मेरा कि पाकिस्तान भिजवा दूँ, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत काम आते हैं। और ये जो एनवेलप्स हैं ये मैंने लिए हैं एक्शन से। और इसके अलावा ये मेरी कुछ पास्ट, ये मैं डेट्स के लिए सोच रही हूँ रखने के लिए, ये कुछ पास्ट डेकोरेशंस हैं। ये आइटम बहुत अच्छा है, ये मेरी सिस्टर ने पाकिस्तान से हैंडमेड बना के ट्रे भेजी है रेज़न से। वो बहुत अच्छा रेज़न वर्क करती है, तो उसने ये ट्रे मुझे बना के भेजी, जो कि अभी तक रखी हुई थी, बट अब क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं तो आई एम थिंकिंग कि क्यों ना इसको यूटिलाइज़ कर लिया जाए। तो ये हैं कुछ चीज़ें, बाकी भी जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाती रहती हूँ कि क्या क्या है मेरे पास। लेकिन बहरहाल अभी हम फ़िलहाल इन चीज़ों से काम करते हैं। अच्छा, मैं पहले आपको एनवेलप खोल के दिखाती हूँ। ये एनवेलप्स खुल गए, और देखिए कितने प्यारे और इतनी अच्छी क्वालिटी है इनकी, एंड दे आर सो गुड। दिल चाह रहा है इनको देख के किसी को ये देने का, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर लाइक दिस। आई मीन मुझे लगता है कि इसको लिखने के बाद खुद ही से जो है वो यस इसमें डालना होगा इस तरह से। तो ये दे आर अ लिटिल बिट डिफरेंट, बट लेट्स सी, क्योंकि शायद ये तुर्किश से आए हुए इस वजह से थोड़ा डिफरेंट है, बट दे आर वेरी गुड क्वालिटी एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा जी, ये है मेरे बेडरूम का पार्ट। यहाँ से रूम से बालकनी भी दिखती है, बाहर से बड़ा अच्छा ग्रीन ग्रीन। अभी तो समर्स आएगी तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि आप सबको पता है मैं इस घर में भी थोड़े दिन पहले ही शिफ्ट हुई हूँ, तो चीज़ें अभी भी अपनी जगह पे नहीं हैं, हम बस गुजारा कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें करना बाकी हैं, लाइटिंग्स वगैरह। और ये मेरा मिरर है जो मैंने फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर रखा हुआ है, और इसके ऊपर मेरे छोटू ने बहुत सारे गंदे गंदे हाथ लगाए हुए हैं। मैं यहाँ साफ़ करती हूँ और वो वहाँ इस पे हाथ बनाता है। एनीवेज़, ये कॉर्नर मुझे अच्छा लग रहा है नमाज के लिए। यहाँ पे इनफ स्पेस है, एक बंदे की तो है ही है, और मेरे साथ इज़हान भी यहाँ पे पढ़ सकता है। तो इसको जो है मैं कोशिश करूँगी कि किसी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकूँ। मेरे पास एक छोटी सी क्या कहेंगे साइड टेबल है, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ बिकॉज़ इसके ऊपर कुरान और बुक्स वगैरह जो हैं वो इजीली रखी जा सकती है, तस्बीह वगैरह।
और मेरे पास जो जानामाज़ें वगैरह हैं वो मैं यहाँ पे सेट करती हूँ एटलीस्ट फॉर द रमज़ान। ये सेटअप चल सकता है। दिली ख्वाहिश मेरी है कि आपके घर के अंदर एक परमानेंट कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पे आपकी जानामाज़ हो, आपकी किताबें रखी हों। लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं नहीं कर सकती ये वाली चीज़, अभी चीज़ें सिमटी भी नहीं हैं, बट इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, चीज़ें गुजरेंगी, वैसे ही जो है वो मैं ये नमाज़ कॉर्नर भी बना पाऊँगी। अच्छा, इन बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बुक्स मैंने ऑनलाइन जर्मनी से मंगाई थी। एक हैं लेडी जो कि बुक्स में डील करती हैं, उनके पास हर तरह की बुक्स होती हैं और बच्चों की एजुकेशनल बुक्स भी होती हैं। तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि मेरे बॉयज़ हैं, तो ऑब्वियसली मैंने सलात फॉर बॉयज़ मंगाई। लेकिन इसमें गर्ल्स भी है और आई थिंक जेनेरिक वाला भी होगा जिसमें शायद दोनों हो, लेकिन मैंने गर्ल्स एंड बॉयज़ की देखी थी। ये बहुत अच्छी बुक है उन बच्चों के लिए जो कि अभी नमाज़ पढ़ना सीख रहे हैं। इसमें सारी दुआएं भी हैं और सारी जो पोजीशंस हैं वो बड़े अच्छे से उसमें डिफ़ाइन की हुई हैं। इज़हान को बहुत हेल्प हुई इस बुक से, एंड आई थिंक छोटे बच्चों के घर में ये बुक ज़रूर होनी चाहिए। और इसके साथ जो ये दूसरी बुक है ये भी बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी कलरफुल इलस्ट्रेशंस हैं इसके अंदर। और यहाँ इस बुक के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि कुरान में जिनका ज़िक्र है, उन सब को जो है यहाँ पे उन्होंने लिस्ट डाउन किया हुआ है, स्टोरी की डिटेल उसमें। और उसी वाक़ये की जो भी आयत है कुरान के अंदर, जो मेजर आयत है, वो भी इसमें लिखी हुई है विद ट्रांसलेशन। और जो इंग्लिश इसमें है ये भी बहुत ईजी है, बच्चे ईज़िली पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में तो इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो बच्चों की इंग्लिश अच्छी है, लेकिन जर्मनी में जो है वो इंग्लिश क्लास 3 से स्टार्ट होती है और उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता। तो लेकिन फिर भी ये इंग्लिश ऐसी है जो कि बच्चे खुद भी पढ़ सकते हैं। और मैं इसको एज ए बेड टाइम स्टोरी यूज़ करती हूँ। हाँ, जब रात को सोने के लिए लेटते हैं तो इसमें से कोई एक चैप्टर जो है वो मैं पढ़ के बच्चे को बता देती हूँ, जिस तरह से उनको थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो मेमोराइज़ होती हैं। जैसे ये लुकमान, हज़रत लुकमान का वाक़या है जो कि इसमें इन्होंने बताया हुआ है। शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, जितनी डिटेल होनी चाहिए वही चीज़ें हैं इसके अंदर। और ये बहुत अच्छी बुक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर होनी चाहिए। ये किसी इंडियन पब्लिशर की बुक है और इनके अलावा जो है वो प्रिंटेड भी है, इंडिया में हुई हुई है, लेकिन आई थिंक ये मिलती होगी आई थिंक पाकिस्तान में भी, और ऑनलाइन तो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अंदर ये सारी सीरीज़ हैं, 1-2 सीरीज़ और भी हैं मेरे पास, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैंने ये बुक यहाँ पे रखी हुई है कि हम जो है वो आफ्टर अफ्तार या दोपहर में जब कुरान पढ़ें तो बच्चे को भी साथ में बिठा सकते हैं कि वो एक आध चैप्टर इसमें से पढ़ ले, तो इट्स अ वेरी गुड बुक। अच्छा जी, यहाँ पे अपनी बाकी की डेकोरेशंस कर लेते हैं। मैंने रमज़ान मुबारक का बैनर जो है वो यहाँ पे लगा दिया है। आज जो है वो काफ़ी अच्छा सूरज निकला हुआ था। जर्मनी में तो जब जब सूरज निकलता है तो हम खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो कैप्चर नहीं हो पा रही थी इतने सनलाइट की वजह से, इसलिए मैंने शटर गिरा दिया। और मैं यहाँ पे रमज़ान मुबारक का बैनर बनाऊँगी। ये जो खिड़की है मैं इसको कम्प्लीटली यूटिलाइज़ करने वाली हूँ डेकोरेशंस के लिए, क्योंकि यहीं पे हमारी डाइनिंग टेबल भी है, तो जो है वो अच्छा हो जाएगा सारा सेटअप। अच्छा, डाइनिंग टेबल की जब बात हो रही है तो डाइनिंग टेबल का जो मिडिल का कॉर्नर है वो मैं इस तरह से सेट करती हूँ, सेट करूँगी। और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी मैं सेट करके आपको एक फ़ाइनल लुक दिखा दूँगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि इंसान रमज़ान में रोज़े रखे, इबादत करे और अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखे। ये जो महीना है ये सिर्फ़ और सिर्फ सोचने के लिए, अपनी सोच के लिए और अपने आसपास के लोगों का और अपना ख़्याल रखने के लिए का महीना है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो इन छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं अपने आसपास का इन्वायरमेंट, तो उनकी ऑब्ज़र्वेशन के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। पाकिस्तान में तो इंसान तरावी पढ़ने जाता है, यहाँ पे भी तरावियों का अहतमाम होता है, लेकिन उस तरीके से जिस तरह से लाउड स्पीकर पे अज़ान आती है, आप रोज़ा खोलते हैं, वो सारी चीज़ें हर रमज़ान में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एक माहौल ही अलग होता है पाकिस्तान के अंदर, तो वो वाला माहौल जो है वो यहाँ पे नहीं बन पाता। लेकिन इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों से आप शायद, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत आपका आम दिनों के लिहाज से रमज़ान का महीना थोड़ा सा अलग होना चाहिए। तो पर्सनली मुझे ये सारी चीज़ें करना पसंद है। आई होप कि आज की वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिला होगा,
बहुत सिंपल सेटअप करने की आदत है। मैं कोई भी इतना ज़्यादा ओवर दी बोर्ड जाके चीज़ें नहीं करती हूँ। सिंपल और कम चीज़ें ही मुझे अच्छी लगती हैं। तो हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग कहें कि ये क्या फ़ज़ूल सा सेटअप था, हमारा टाइम वीडियो में बर्बाद कर दिया। बट कोई बात नहीं, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। मेरे पास जितनी चीज़ें और जितनी रिसोर्सेज अवेलेबल थी, मैंने उस हिसाब से काम किया। और इंसान को अपनी रिसोर्सेज में ही काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप के पास हर चीज़ मौजूद हो। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, रमज़ान अच्छे से गुजारिएगा। हम फिर किसी और रोज़े या इफ्तार के व्लॉग में मिलेंगे। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।